अन्नू बेटा, ये सिर्फ चाबियां नहीं, ये जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह निभानी है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाओगी, जैसे इतने सालों मीरा ने निभाई थी। मुझे यकीन है कि तुम भी इसी तरह निभाओगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनु, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू कि तुम कभी भी किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी। देखा ना भाभी, कैसे मैंने अपनी एक छोटी सी चाल से आपके हाल बदल कर रख दिए। भैया को ऑफिस छुड़वाकर घर बैठाना था, बैठा दिया। आपको इस घर की कर्ता धर्ता की कुर्सी से उठाना था, उठा दिया। और अब जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो है दादी के अपमान का बदला लेना। दादी, आपने भुवन काका को ये वचन दिया था ना कि उनकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा आप उठाएंगे, तो आपकी बहू होने के नाते आपके वचन को पूरा करना मेरा धर्म और मेरी जिम्मेदारी भी है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पैसे देती हूँ। हेलो, यस मिस्टर जॉन। तुमने शनिदेव के साढ़े साथी के बारे में सुना है, जिससे हर बनता काम बिगड़ जाता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में से किसी एक पर शनिदेव की महादशा चल रही है, इसलिए हमारा हर बनता काम बिगड़ जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि हमारे इतना मंजिल के करीब पहुंचने के बाद वो कौन है जो हमारे कदमों के नीचे से जमीन हिला रहा है। अर्जुन, अभी तेरे ऊपर टाइम है। रेडी है तू? हाँ, तो अपन डरता कौन सा है? ला। पकड़ो अर्जुन भैया। ए अर्जुन, पीछे जा। अरे अर्जुन, जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। तन्हाई में चलता है दिल, धड़कने हैं बेकरार। जागी जागी आँखों में
आज सपने बार बार, ये दिल खो न जाए, हो न जाए हमको प्यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, चाबियां मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। हाँ भाई, अब आप लग रही हैं बिल्कुल मालकिन। अब इस घर पर आपका राज चलेगा। तो एक बात बताइए, ये राजपाट पाने के बाद कहीं आप अपने इस गुलाम को भूल तो नहीं जाइए? सोचूंगी। छोड़िए ना, नहीं प्लीज। छोड़ूंगा। पहले बताओ कि तुम मुझे भूलोगी तो नहीं? अच्छा बाबा, नहीं भूलूंगी। अब आप जाइए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं, आप भूल रहे हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगी आपको वही करना पड़ेगा। चलिए जाइए, जाकर फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर जल्दी से आ जाइए। जाइए। जी मैम। ये इस गुलाम का मेहनत था। मीरा भाभी, कल तक इन चाबियों की खनक से आपका गुरूर बहुत खनकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्हीं चाबियों की खनक सुनते ही आपका दिल जलेगा। जी, क्या मैं मीरा सिंघानिया से बात कर सकती हूँ? मीरा भाभी तो अभी घर पर नहीं है। कोई मैसेज देना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। दरअसल मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। मीरा ने मुझे एक डायमंड नेकलेस ऑर्डर दिया था, खास करवा चौथ के लिए, और उसी की डिलीवरी के लिए मैं आज शाम आ रही हूँ। आप प्लीज़ उन्हें बोल देंगे कि वो पेमेंट रेडी रखें। जी ज़रूर। थैंक्स। अच्छा, तो मीरा भाभी ने हीरो का हार बनवाया है। चलो, अच्छी बात है। बस एक प्रॉब्लम है। इस घर के साथ साथ तिजोरी की चाबियां भी मेरे पास हैं, तो पैसे मांगने भी उन्हें मेरे पास ही आना होगा। अब करवा चौथ के लिए है तो मैं मना तो कर नहीं सकती। चलो, इस हार की कीमत तो मैं चुका दूंगी, लेकिन उसके लिए मीरा भाभी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। टिया, देख, दादी को ज्यादा मत डराना। बेचारी वैसे ही कमजोर दिल की लगती है। अरे अगर डर के मारे सीधा ऊपर पहुंच गई तो? अरे पहुंच गई तो पहुंच गई, अब उनकी बला से।
और वैसे भी इसने और इसकी बेटी ने अपुन की बहन पर कुछ रहम तो खाया नहीं जो अपुन इस पर रहम खाए। राम 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 न राम झूठ ना बुलाए हैं ओ माया पुत्र ओ दिमाग जी न ये कौन सा पंगा खड़ा करके चले गए हो आप दोनों हैं न खुद तो चले गए हिल स्टेशन पर घूमने फिरने एंजॉय करने और मुझे कल्ले को इस इतने बड़े घर में छोड़ गए हो उस मनहूस अनुपमा के भूत को एंटरटेन करने के लिए। कोई फटाई मुंह मैं क्यों ले रही हूँ उस मनहूस कसमन खानी का नाम और संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेती हूँ। हाँ और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कौन है? मैं हूँ नानी, आपकी अनुपमा। आ गई थी मेरे से आ गई मेरा आ गई भगवान जी हनुमान जी रक्षा कर। दरवाजा खोलिए ना नानी। पता है मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए यमराज से छुट्टी लेकर आई हूँ। नानी दरवाजा खोलिए ना। खैर रहने दीजिए, आप दरवाजा खोलने की तकलीफ मत कीजिए। मैं तो भूल ही गई कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा तो कहीं से भी कभी भी आ जा सकती है। नहीं जाना है जग में कभी मुझे ना नाम दिया। बोलिए मैं कहाँ से आऊँ? खिड़की से? वैसे आप कहें तो मैं छत से भी आ सकती हूँ। हाँ नानी यही ठीक रहेगा। मैं आ रही हूँ नानी छत से। भाभी आपका बुरा वक्त तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब देखिए एक नई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। निकिता आओ। What a pleasant surprise. ना कोई फोन ना कोई मैसेज एकदम से। पर मैंने तो फोन किया था, मैसेज भी दिया था, लेकिन मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। खैर छोड़ इस बात को। ये देख मैं तेरा नेकलेस लेकर आई हूँ। बहुत बहुत सुंदर है। तुम बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। मीरा भाभी, लगता है हीरो की चमक में आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर करती है, इसीलिए तो आपको याद नहीं कि तिजोरी की चाबियां अब मेरे पास है। चलिए भाभी, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इस घर में आपकी सही जगह दिखा दूं। क्या बात है सेठानी, इतनी भड़की भी काय को दिख रही है? बकवास बंद कर और तिजोरी की चाबी ला दे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं। सॉरी सेठानी, तिजोरी की चाबी आपको देर को नहीं देगी।
लगता है कि तू अपनी औकात भूल गई है। तू मेरी ही तिजोरी की चाबियां मुझे देने से इनकार कर रही है। अरे गरम काय को होती है कि बात चुप कर और अपनी औकात में रह। चाबियां दे मुझे। ये सब कुछ तेरे बाप का नहीं है जो तेरी जान जल रही है चाबियां देने में मुझे। अरे अपुन कहाँ कह रहा है कि ये सब अपुन का है? ये सब तेरा ही है। पर क्या है ना, अभी तिजोरी का चाबी अपुन के हाथ में है। अभी तिजोरी में से 1 रुपया भी कम हो गया तो सब लोग तो अपुन को ही सुनाएगा ना। और खैर अपुन की छोड़, अपुन तो बाहर वाली है। ये सोच कि सब तेरे बारे में क्या कहेंगे। आज पहली बार मुझे तेरा मुंह खोलना बुरा नहीं लग रहा है, मगर अगर तू ये समझती है कि मैं उस बुढ़िया के सामने जाकर अपना हाथ फैलाऊंगी तो ये कभी नहीं होगा। देख सेठानी, सहेली के सामने नाक कटाने से अच्छा है कि तू दादी के सामने हाथ फैला ले, है ना? अभी सहेली के सामने नाक कटेगी तो बात फैलते देर थोड़ी ना होगी। सारे शहर को पता चल जाएगा और फिर सोच, अभी दादी के सामने तो हाथ फैलाएगी तो थोड़े ही किसी को पता चलेगा, है ना? अभी मुश्किल वक्त में ये जेवर ही तो काम आते हैं। अपुन के कहने का मतलब ये है कि सेठ तो 15-20 दिन तक बेड पकड़कर बैठ गया है। और अभी तेरे पास ये तिजोरी का चाबी भी नहीं है। अभी ऐसे में अगर तेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। सोच क्या रही है सेठानी? जा दादी के पास जा। वैसे भी उसकी क्या मजाल जो तेरे को मना करे, है ना? अरे तो जा दादी के पास और जाकर उनसे पैसे मांग। बुढ़िया, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए? पर क्यों? ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मैंने डायमंड का नेकलेस बनवाया है, उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए मुझे। अपनी बहू से कह कि जाके पैसे निकाल कर दे मुझे। 20 लाख तो क्या, तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी।